हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की दो बड़ी अपडेट्स को लेके। एचपीआरसी हमीरपुर द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन वैसे तो नॉन मेडिकल के रिगार्डिंग रहने वाली है, लेकिन ये सभी जितनी भी भर्तियां हैं उससे रिलेटेड भी है। किस तरह से रिलेटेड है वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे एक रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो जारी की गई है टीजीटी नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैंडिडेट के रिजेक्ट होने का कारण भी यहाँ पे बताया गया है, नाम है, रोल नंबर भी दिया गया है। लेकिन जो कारण है, कारण में सबसे पहले तो जो पहली कैंडिडेट है यहाँ पे, वो तो आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन ही उनके पास नहीं थी, तो उन्हें इन्हें जो है वो बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो और कैंडिडेट है इसमें, वो एक ही रीज़न वाले हैं। इसमें मेनली कैंडिडेट है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बीपीएल वाले। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो अगर आप मान लीजिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं और जब आपका रिज़ल्ट आता है या डीवी होती है, उस टाइम अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर आपका ओबीसी बीपीएल का है या किसी भी सब कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्म है आपका, वो आपका सर्टिफिकेट जब आपने अप्लाई किया उस टाइम का भी चाहिए और एट प्रेजेंट का भी चाहिए, यानी कि जब आपकी डीवी हो रही है। दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे ओबीसी बीपीएल वाले कैंडिडेट है, पहले इन्होंने ओबीसी बीपीएल में अप्लाई किया होगा, लेकिन जब डीवी की बारी आई तो इनके पास ओबीसी बीपीएल का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला एससी बीपीएल में भी, क्योंकि जब कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा उस टाइम हो सकता है वो कैंडिडेट बीपीएल कैटेगरी में हो, लेकिन उनको बाद में जो है वो बाहर कर दिया गया हो, तो वो जो है वो यहाँ पे भी बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, एट प्रेजेंट अगर आप बीपीएल में हैं, तो आपने लगभग 1 डेढ़ साल बाद तक का सोचना है कि अगर आप तब तक उसी में ही रहेंगे, तो आपने सब कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज़ आप यूआर कैटेगरी में फिलअप करें, तब आपको इस तरह की कोई भी समस्या जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हो ये सकता है कि मान लीजिए इन कैंडिडेट के मार्क्स भी अगर अच्छे होंगे, तो पर्टिकुलर कैंडिडेट, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग भी जो है वो नहीं होती है। जो आपके पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे ओबीसी बीपीएल है किसी की, तो वो ओबीसी बीपीएल में ही रहेगा। वो नहीं तो अदर में ऐसा भी होता है, जैसे कोई ओबीसी का है तो अगर वो क्वालिफाई कर जाता है मार्क्स में, तो वो जनरल में भी शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसलिए आपने बीपीएल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपने सोच समझ के कि ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। और डॉक्यूमेंट भी आपके पास दोनों ही टाइम के चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं उसी टाइम भी आपको जो है वो अपना बीपीएल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और जब आप डीवी में जाएँगे तब तो आपके पास डॉक्यूमेंट वो होना ही चाहिए उस टाइम का भी। तो दोनों ही टाइम के अगर किसी कैंडिडेट के पास है डॉक्यूमेंट, तो वो वैलिड होगा, वो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों टाइम के नहीं हैं, तो आपको इस तरह से जो है वो भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है यहाँ पे। इसका सभी कैंडिडेट्स को जो है वो ध्यान रखना है। बाकी एक और भी रीज़न है इसमें, अब ये क्या कारण है यहाँ पे मेंशन नहीं है वैसे, लेकिन ये हो सकता है कि कोई फीमेल है, उनकी मैरिज हो गई हो, इस तरह से कोई सर्टिफिकेट में चेंजेस आ जाते हैं कई बार, तो वो इसका रीज़न ये हो सकता है जो आपका यहाँ पे 10th नंबर पे भी है। क्योंकि इसमें डिटेल में दिया नहीं है कि एज टर्म ऑफ जो यहाँ पे 18 के अकॉर्डिंग इनको जो है वो बाहर कर दिया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट है इसमें, रिवाइज़्ड जो वेटिंग पैनल है वो भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वेटिंग पैनल से 2 कैंडिडेट को जो है वो उठाया गया था रिवाइज़्ड रिज़ल्ट में। तो इसको भी थोड़ा-सा यहाँ पे जो है वो चेंज किया गया है, और इसमें और भी कोई चेंजेज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकूँगा अभी, क्योंकि मैंने ये मैच नहीं किया है कि क्या कुछ इसमें चेंजेज़ हुए हैं। वो आप अपने लेवल पे जो है वो चेक कर सकते हैं। जिनका पहले वेटिंग में था, वो भी चेक कर लें, और जिनका नहीं था वो भी चेक कर लें। जो इस इन मार्क्स के जो नियर हैं, हो सकता है उनको भी जो है यहाँ पे ऐड किया गया हो कहीं पे, या इसमें भी अगर कोई एरर हो तो वो भी रेक्टिफाई किया गया हो। तो ये 2 बड़े अपडेट आज जो है वो अभी तक टीजीटी नॉन मेडिकल के रिगार्डिंग जारी किए गए हैं। बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।